शोकाकुल धृतराष्ट्र को विदुर का समझाना। विदुर जी कहते हैं, राजन, आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और विचार पूर्वक मन को सावधान कीजिए। संसार में सब जीवों के अंत में यही तो गत होनी है। जितने संचय हैं उनका पर्यवसान क्षय में ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होना है। सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। जब यमराज शूरवीर और डरपोक दोनों ही को अपनी ओर खींचते हैं, तब वे वीर क्षत्रिय युद्ध क्यों ना करते? राजन, समय आने पर कोई नहीं बच सकता। जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता ही है, और कभी कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है। मृत्यु आने पर तो कोई नहीं जी सकता। जितने प्राणी हैं आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने से मनुष्य ना तो मरने वाले के साथ जा सकता है और ना मर ही सकता है। इस प्रकार जब लोगों की यही स्वाभाविक स्थिति है तो आप किस लिए शोक करते हैं? इसके सिवा राजन, युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि शास्त्र ठीक है तो उन सभी ने परम गति पाई है। इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर स्वाध्यायशील और सदाचारी थे तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनके लिए शोक का अवसर ही कहाँ है? जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब फिर अदृश्य हो गए हैं। ना तो वे आपके थे ना आप ही उनके थे। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में तो जो मनुष्य मारा जाता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टि से तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी लाभ है। युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं। मनुष्य दक्षिणा युक्त यज्ञ और तपस्या से भी उतनी सुगमता से स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि युद्ध में मारे जाने पर शूरवीर लोग प्राप्त कर देते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए तो इस लोक में धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए। संसार में बार बार जन्म लेकर आप हजारों माता पिता और स्त्री पुत्र आदि का संग कर चुके हैं, परंतु वास्तव में किसके वे हुए और किसके हम? शोक के हजारों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषों पर ही प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमानों पर नहीं। गुरु श्रेष्ठ काल का ना तो कोई प्रिय है और ना प्रिय, और ना किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींच कर ले जाता है। काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं उस समय भी काल जागता रहता है। निसंदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। यौवन, रूप, जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का सहवास, ये सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष को इनमें फंसना नहीं चाहिए। ये दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है। इसके लिए आप अकेले शोक न करें। यद्यपि प्रियजनों का अभाव होने पर दुख दबाता ही है, तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता, क्योंकि चिंतन करने पर दुख कभी घटता नहीं। इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं। शोक करने से मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तथा अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्ग से भी वंचित रहता है। भिन्न भिन्न
आर्थिक स्थितियों में पड़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं, किंतु विचारवानों को सभी अवस्थाओं में संतोष रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करे। इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं। उसे मूर्खों का सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है। वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसे उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप पुण्य का साक्षी है। वह शुभ कर्मों से सुख पाता है और पाप से दुख भोगता है। इस प्रकार सर्वदा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है, बिना किए का नहीं।